नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। बहुत अच्छा लगता है ये देखकर कि आप इन योग तांत्रिक क्रियाओं को जीवन में अपना रहे हैं और उनसे आपको अनुभव हो रहे हैं, क्योंकि इनका लक्ष्य ही ये था कि ये आप एक समझ प्राप्त हो सके और समझ के साथ उस क्रिया को करके उसके अनुभवों को भी अपने जीवन में एकत्रित कर सकें, संकलित कर सकें, ताकि आपको ये महसूस हो, ये अनुभव हो कि हाँ, आपके जीवन में भी उस दिव्यता के दर्शन पॉसिबल हैं, संभव है। और साथ ही साथ मानसिक लेवल पर, अपने ब्रेन के लेवल पर, लॉजिकल लेवल पर आपको स्पष्ट भी हो सके, समझ भी आ सके कि उस क्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष क्या है, उसकी समझ क्या है और उसके परिणाम क्या है। लेकिन साथ साथ जब ये क्रियाएं की जाती हैं और ये अनुभवों को प्राप्त किया जाता है तो बहुत सारे प्रश्न हमारे मस्तिष्क में उठ जाते हैं, जैसे कि करते समय ऐसा करें या वैसा करें, ये स्टेप में इसके बाद ये करना है या इसके पहले ये करना है, और जब ये साधना संपन्न हो जाए या अनुभव प्राप्त हो जाए तो अब व्हाट नेक्स्ट, इसके अगला चरण क्या है, अब क्या करें। क्योंकि एक बार जब आप सीढ़ी पे चढ़ना शुरू करते हैं, पहला कदम रखते हैं, तो स्वतः ही दूसरा कदम फिर उठने लग जाता है। लेकिन आपको, क्योंकि हम मानव रूप में है, तो ये आवश्यक है कि उसका मार्गदर्शन भी प्राप्त हो, उसकी दिशा भी मिले कि आप दूसरा चरण कहाँ रखें। तो होता क्या है कि जब जब आप इन प्रयोगों करेंगे और इन प्रयोगों से आगे बढ़ते जाएंगे, हमारे अंदर वो आंतरिक चेतना का जागरण होगा, उस आनंद की प्राप्ति होगी जिसके बढ़ते जाने से आप सही रास्ते पर अपने आप को अनुभव कर सकते हैं। तो ऐसे में कुछ प्रश्न आते हैं, जैसे कि जब आपको इन्हीं क्रियाओं को, समझ को अगर मंत्रात्मक रूप से समझाया जा सकता है और मंत्र रूपों में किया जा सकता है या तंत्र रूप में किया जा सकता है या योग रूप में किया जा सकता है, तो फिर इस प्रकार के छोटे छोटे प्रयोगों को बताने का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला उद्देश्य जो आपने स्वयं करके अनुभव कर लिया कि आपको वो अनुभव शीघ्र हो सके। अब यूँ तो आप मंत्र का 1.25 लाख मंत्र जब करेंगे और उसके बाद आपके जीवन में जो घटनाएं घटित होंगी, जो एनर्जी लेवल रीबैलेंस होगा, रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके परिणाम आपको अनुकूलता मिलनी प्रारंभ होगी। हो सकता है किसी को 10% मिले, किसी को 50% मिले, किसी को 70% मिले। लेकिन अगर हमें ऐसा कुछ करना है कि पहले आप अनुभव करें, पहले आप टेस्ट राइड करें अपनी इस गाड़ी की, और उसके बाद आप डिसाइड करें कि कौन सी गाड़ी में आपको आनंद प्राप्त हुआ, कौन सी आपके अनुकूल है, जिससे उस गाड़ी को आप अपने पास लें और अधिक से अधिक दूरी को कम से कम समय में और बड़े आराम के साथ, आनंद के साथ आप जीवन को चला सकें। तो ऐसे ही ये योग तांत्रिक प्रयोग हैं जो कि आपको बहुत छोटे से क्रियाकलाप में ही 10 मिनट में, 5 मिनट में, 2 दिन में, 10 दिन में आपको अनुभव देने प्रारंभ कर देते हैं। दूसरी जो विशेष बात होती है वो ये है कि जब भी हम मंत्रों के माध्यम से करते हैं तो वो उसमें समय लगता है, क्योंकि मंत्र से हमारी ऊर्जा रीडिस्ट्रीब्यूट होती है, रीचैनलाइज होती है। मंत्र एक प्रकार का कोडिफाइड मैसेज है और वो मैसेज एनर्जी की फॉर्म का है। वो आपके और हमारे समझने का नहीं है। वो उसका संस्कृत में भावार्थ और अनुवाद निकाल देने से उसका अर्थ पूरा नहीं हो पाता। उसका अर्थ तब होता है जब उसके द्वारा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी को समझा जा सके। अब जैसे गायत्री मंत्र है, अब गायत्री मंत्र में 7 व्याहृतियाँ एक सीधी चैनल में हमारे नाड़ी में ऊर्जा को लेके जाती हैं और फिर वहाँ से जैसे फव्वारा छूटता है, आपने देखा होगा पानी बीच में से ऊपर उठता है फिर नीचे गिरता है, तो वैसे ही जब वो नीचे गिरना शुरू होता है तो 24 जगह जा करके उसकी ऊर्जा हिट करती है, ठोकर मारती है और वहाँ पर चैतन्यता लाती है। अब ये जो क्रिया है ये तो जो है आपको उसके भावार्थ से समझ में नहीं आएगी, ना ही उसके मात्र प्रसंग से। ये समझ में तब आएगी जब आप उसको करके देखेंगे या उसको अनुभव कर सकेंगे। तो इसलिए ये आवश्यक है कि हम उन मंत्रों में या उन तंत्रों में जहाँ पर आपको दीक्षा की आवश्यकता होती है, जहाँ पर आपको ये समझ या ये ऊर्जा शक्तिपात के माध्यम से प्राप्त हो कि आप उसको अनुभव कर सकें और बाद में फिर उसको बार बार निरंतर प्रयास करते 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 वो चैनल्स को, अपने शरीर की नसों नाड़ियों को खोल सकें, जिसके माध्यम से गायत्री आपके अंदर झंकृत हो सके या पंचाक्षरी आपके अंदर झंकृत हो सके या वासुदेव मंत्र आपके अंदर झंकृत हो सके या कोई भी मंत्र झंकृत हो सके। तो वो समय लेने वाला है,
प्लस उसमें आपको अपने जीवन को लगाना पड़ता है। हमारे ऋषि मुनियों ने अपने पूरे पूरे जीवन को लगाया, तब कहीं जाकर के उन्हें खोज पाया है, उनकी विधाओं को समझा है। तो ऐसे में क्या करा जा सकता है? एक ऐसा सरल सा उपाय जिसके माध्यम से आप अपने आप में उस क्षमता को, उस चैनल को अनुभव कर सकें। और उसके लिए दो रूप हैं। एक कि आप मंत्र से बढ़ें, तंत्र से बढ़ें, या योग से बढ़ें, या अपनी साधनाओं के माध्यम से बढ़ें, या फिर एक ऐसा भी प्रयोग हो सकता है जिसमें सबका मिला जुला प्रभाव हो और जो ऊर्जा के स्तर पर आपको झंकृत कर सके। तो ये जो प्रयास हैं, ये जो वीडियोस हैं, ये आपको उस लेवल पर झंकृत करने के लिए हैं। अब कई बार क्या होता है कि हम नहीं भी कर पा रहे हैं, तो एक और संभावना बनती है, आप अकेले में बैठे हैं, इस वीडियो को लें और शांतिपूर्वक आंख बंद करके सिर्फ उसको सुने, उसकी ध्वनि को अपने अंदर गुंजरित होने दें। आपके अंदर अपने आप ही ऊर्जा का आलोड़न विलोड़न होने लगेगा। और ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा आपको 2-3 बार, जैसे आप, और इसमें इंटरेस्ट लेके सुनना है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये चल रही है और आपको पता नहीं, तो फिर आप उससे डिसजॉइंटेड हो गए। इसको इंटरेस्ट लेकर के सुनना है कि अच्छा अब क्या, अच्छा फिर क्या होता है, फिर क्या होता है। आप जब उसमें इंटरेस्ट, जैसे बच्चा एक जागरूकता के साथ में करता है, इंटरेस्ट लेके करेंगे, तो ये अपने आप ही, मात्र वीडियो ही उस ऊर्जा को आपके अंदर झंकृत करना शुरू कर देगी। वाइब्रेशंस बढ़नी शुरू हो जाएंगी, फ्रिक्वेंसीज बढ़नी शुरू हो जाएंगी, अपने आप ही वो रीअलाइनमेंट शुरू हो जाएगा एनर्जी का। ये भी एक क्रिया हो सकती है। तो ऐसे में इन प्रयोगों को करना का जो औचित्य है, या जो आवश्यकता थी, या इन्हें बताने का जो कारण था, वो मात्र ये था कि आप किसी भी प्रकार से अपने जीवन में उन अनुभवों को ला सकें, और उन अनुभवों के आधार पर आप अपने आप ही डिसाइड कर सकें कि अब मुझे साधना के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर किस प्रकार से गति करनी है। और ये आवश्यक है, इसलिए आवश्यक है क्योंकि जिस भी समय आपको, क्षण में, जो भी क्षण आपको मिले, चाहे आज ही, एक बार रिफ्लेक्ट करके देखिए कि पूरे जीवन में अब तक क्या किया, क्या पाया, और आगे जीवन में क्या चाहते हैं आप अपने से। तो जो कमी आपके अंदर दिखाई देगी, आपको आज तक सब कुछ करने के बाद भी जो खाली पात्रता दिखाई दे रही होगी कि मेरा पात्र अभी भी खाली है, वो किस प्रकार से भरेगा? क्या करूं? क्या ध्यान से हो जाएगा? क्या मंत्र से होगा? क्या तंत्र से होगा? क्या योग से होगा? क्या योग तंत्र से होगा? किससे होगा? कैसे करूं? तो वो आपके अंदर से ही जब वो पूर्णता आनी प्रारंभ होगी, तो ये सभी सीढ़ियां, चाहे वो मंत्र हो, चाहे तंत्र हो, सब गिरने शुरू हो जाते हैं। चाहे साधना हो, वो सब छूटनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आप अपने अंदर एनरिच होना शुरू हो जाते हैं। जब तक आप षोडशी तक नहीं पहुंचते, तो ये पंचदशी में कभी गिरती है, कम होती चली जाती है ऊर्जा, कभी बढ़ती चली जाती है, कभी वो अनुभव बढ़ जाते हैं, कभी घट जाते हैं। यही क्रिया पूरे जीवन घटती रहती है। और इसीलिए ये आवश्यक है कि आप इन प्रयोगों को करें, अनुभवों को प्राप्त करें। अब एक प्रश्न और लेते हैं। एक साधक ने पूछा है, सोहंग होता है या सोहम? तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि आप जो है सोहंग या सोहम पे मत रुकिए। इसकी तो बहुत सारी ध्वनियाँ हो सकती हैं, क्योंकि वो अनुस्वार है, वो बिंदु है, और बिंदु में तो बहुत सारी ध्वनियाँ होती हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, एंग, ए, और उसके ऊपर जय जो बिंदी लगी होती है, उसे एंग भी बोलते हैं, एम भी बोलते हैं, आएंग भी बोलते हैं। अब ऐसे में जब इस प्रकार से बहुत प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, तो हमारे लिए कौन सी उपयोगी हैं? तो उसमें से दो को अधिक उपयोगी माना गया। अब उसमें से सोहम, ये जो माँ आ रहा है, ये बिल्कुल ऐसा समझिए जैसे ओम। आपने ओंग बोला है, ओम बोलते हैं ना, तो ओम ये सर्वमान्य है, सर्व प्रचलित है, और ये मंत्रात्मक है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये सृष्टि क्रम का है। जो माँ है, ये आपके स्वादिष्ठान चक्र में स्थित है, और फायर है ये। और ऐसे में जब ये माँ वहाँ पर स्थित है, तो ये आपको अपने बिंदु से जोड़ देता है। तो ऐसे में ये एक सरल प्रयोग है सोहम का। और दूसरा, माँ का सबसे बड़ा एक जो गुण है वो ये है, जैसे ओम में आप दीर्घ ओंकार जब बोलते हैं तो ओम गुंजन करते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार से सोहम में भी गुंजन संभव है, और वो होता है। जब कभी गुंजन क्रिया के विषय में बात करेंगे, तब उसके सोहम के उस रूप के भी विषय में चर्चा करेंगे। दूसरा, सोहंग, ये जो ग है, ये तंत्रात्मक ध्वनि बन जाती है। अब तंत्रात्मक ध्वनि का अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ सिंपल सा अगर आप भाषा में समझने का प्रयास करें, तो ऐसा समझिए कि एक दिया जल रहा है,
तो वो मंत्रात्मक है। और जब उसको टॉर्च बना देते हैं तो वो तांत्रिक तो हो जाता है, सोहंग हो जाता है। तो सोहम में वो पूरी तरह से हमारे को व्यवस्थित करता है, संतुलन में लेके आता है, ताकि हम अपने जीवन के उस अभीष्ट को, जिसको हम चाहते थे, वो हमारे अंदर आरोपित हो सके, वो बीज पनप सके। और सोहंग है जिसके अंदर हमें पता है और हम अपनी एक निर्धारित दिशा की ओर, निश्चित दिशा की ओर गति करना प्रारंभ करें। तो ये बेसिकली आपको थोड़ा सा उसका झलक है। अब आपको करना क्या चाहिए, ये आपके धैर्य पर निर्भर करता है, आपके अनुभव पर निर्भर करता है। वास्तव में सोहम एक ऐसा है, सार्वभौम है, सभी के द्वारा स्वीकृत है। इसको अगर आप करते हैं तो ये सभी के लिए लाभदायक है। तो इसको आप प्रयास करके देखिए। एक और साधक ने प्रश्न किया है कि वो बहुत परेशान है, उनको कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है। इवन उनके माता पिता भी शायद कुछ ऐसी परिस्थितियां हों कि उन्हें भला बुरा कहते हों या ऐसी कुछ समस्या है। तो उनका मानना है कि ऐसे में क्या किया जाए। देखिए, जीवन में सुख और दुख दो चीज़ें आती जाती रहती हैं, और सभी के जीवन में है। अगर आप अवतारों को भी देखें, चाहे राम को देखें, चाहे कृष्ण जी को देखें, सबके जीवन में कुछ ना कुछ सुख आए, कुछ ना कुछ दुख गए। किसी ने कुछ कहा, बाहर से परिस्थितियों ने बहुत कुछ लताड़ा, परेशान किया, झंकृत किया, सब कुछ होता है। लेकिन ये वो चरित्र थे जो अपने आप में अपने दिशा से डिगे नहीं, और इसलिए आज हम उनको पूजते हैं। तो ऐसे में ये ईश्वर प्रदत्त समय इसको मानिए, अनुग्रहित होइए, हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि आपने ऐसा अवसर दिया, ऐसी परिस्थिति में डाला है कि आज मेरे पास कोई और चारा नहीं है कि मैं अपने आप को पा सकूं, और अपने अंदर उतरने का प्रयास प्रारंभ कीजिए। अब कैसे उतरेंगे? तो उसको उतरने के लिए सरल सरल ये छोटे छोटे से प्रयोग हैं, इन प्रयोगों को करिए, और इन प्रयोगों में से छांटिए, समझिए जो प्रयोग आपके अनुकूल हो, जो प्रयोग आपको शीघ्र आपके आनंद की अवस्था में ले जा सके, जो आपके अपने पास ले जा सके, वो आपके लिए श्रेष्ठ है। तो ये एक ऐसा अवसर है जिसके माध्यम से आप आनंद तक उठ सकते हैं। अगर मान लीजिए सुख में होते तो आपके लिए ये प्रयोग वन ऑफ द प्रयोग हो जाता है, एक मात्र क्रिया होकर रह जाता है, और आप शायद उसको उस प्रकार से नहीं ले पाते जीवन में जिस प्रकार से अब ले सकते हैं। तो इस नेगेटिव काल का, इस नेगेटिव समय का, ग्रहों के प्रभाव का, या जीवन में एक ऐसी अवस्था का जिसमें आपको मार्ग नहीं सूझ रहा हो, तो ऐसे में सिर्फ एक काम कीजिए, विश्राम में चले जाइए, अपने अंतः में चले जाइए और बिल्कुल शांत होकर बैठ जाइए। कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं सुनना, कुछ एनालिसिस नहीं करना कि उसने क्यों कहा था या इसने क्यों करा था, क्योंकि सब कुछ आपके विपरीत चल रहा होगा। और ऐसे आंधी तूफान के बीच जो पेड़ झुक जाता है वो गिरता नहीं है। शांत होकर अपने अंदर बैठिए, अपने प्रयोगों को करिए, किसी भी प्रकार से अपने अंतः में और जितना गहरा उतर सकते हैं उतरते जाइए। आप चमत्कृत हो जाएंगे अपने जीवन में। और एक और प्रयोग आपको जो करना चाहिए इसके साथ में, प्राणायाम। जितना संभव हो दिन में 5 बार, हर बार जो है 10-10 मिनट, 5-5 मिनट आपको प्राणायाम करना चाहिए। प्राणों को बलवान कीजिए। जितना अधिक आपके प्राण बलवान होते चले जाएंगे, उतना ही अधिक आप अपने अंदर उतरते चले जाएंगे, और उतना ही आप एक कवच सा आपके चारों तरफ बनता जाएगा जो इन सब परिस्थितियों को धीरे धीरे मोल्ड करना शुरू कर देगा। और आप पाएंगे कि मे बी इन 15 डेज, 20 डेज, मंथ, महीने, 1.5 महीने के अंदर अंदर आप देखेंगे कि आपके चारों तरफ का माहौल पूरा बदल चुका है। वापस पुनः सब कुछ ठीक ठीक होने लग गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, वो उससे आपको मोहित नहीं होना है, आपको अपने अंदर की यात्रा को जारी रखना है, क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं आता। इसको एक अवसर के रूप में उपयोग कीजिए। आप लोगों के और भी कुछ प्रश्न हैं जिनको अगले वीडियोस में लेते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।